सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कह रहा है आज तक एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, जिसके आंकड़े हमने बीते दिन भी आपको दिखाए हैं, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से नजर डाल देते हैं क्योंकि आज हमने उसमें छिपे हुए कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी आपके लिए निकाल कर रखे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कौन सी जाति, कौन सा समुदाय किस तरफ गया है, क्यों बीजेपी अगर इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है तो बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करती हुई क्यों दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत 403 सीटों पर कौन है आगे कौन है पीछे, तो प्रचंड जनादेश की बात करता हुआ एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल 288 से 326 सीटें बीजेपी प्लस को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं याद रखिए ये नतीजे नहीं है, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। समाजवादी पार्टी 71 से लेकर 101, बीएसपी 3 से 9 पर अटकती है और कांग्रेस पार्टी 1 से 3 पर अटक कर रह जाती है। तो कुल मिलाकर 403 सीटों पर परिस्थिति साफ होती हुई इससे दिख रही है कि अनुमान है अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे 3 दशक का और वो दोबारा गद्दी पर बैठेंगे। वहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा सा सेटबैक हो सकता है। ये नंबर्स हमने आपको दिखा दिए हैं। अब अगला आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि देखिए जो वोट शेयर है ये बहुत कुछ कहता है। वोट शेयर में समाजवादी पार्टी के इजाफा हुआ है, पिछली बार के मुकाबले समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, लेकिन जो लॉजिक इस पर प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया के देते हैं वो देते हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर उसमें कहीं वो पीछे पड़ जा रहे हैं। ये 46% वोट है बीजेपी को और 36% वोट है समाजवादी पार्टी को, लेकिन सीटों में ये परिवर्तित कम हो पा रहा है। 12% वोट है बीएसपी को, वहीं 3% वोट है कांग्रेस को। चलिए तो ये वोट शेयर भी हमने आपको दिखा दिया, एक बार इसका टेबल भी दिखा देते हैं ताकि आप भी क्लैरिटी से इसको समझ लें, क्योंकि वोट परसेंटेज जो है उसमें समाजवादी पार्टी के जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर वो कह रहे हैं, जो सीटें हैं उसको लेकर कह रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जाति और समुदाय के आधार पर कि कौन सा कास्ट किधर गया है, ये भी इस एक्सेस माई इंडिया के पोल में गया है। सबसे पहले हम आपको जाटव, जो दलित वोट में से जाटव वोट है, जो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता था, जो यूनानिमसली वो जीते हारे कुछ भी हो उनके साथ ही जाता था, वो जाटव वोट बैंक इस बार कहां गया है, क्योंकि इसे निर्णायक बताया जा रहा है। ओबीसी के बाद अगर जाटव वोट किसी एक तरफ जाता है तो वो जिताने और हराने की क्षमता रखता है, इसीलिए अब हम आपको जाटव वोट किधर गया है, कितना गया है वो बता देते हैं। ये पारंपरिक रूप से हमेशा मायावती के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा दिख रहा है कि वो एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21% गए हैं इस बार बीजेपी की तरफ, वहीं 14% समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन फिर भी आप देखिए 50-60 है, ये 62%। 62% है जो बीएसपी की तरफ गया है और 2% है जो कांग्रेस की तरफ गया है। तो 21, 14, 62 ये जाटव वोट नहीं छिटकता था मायावती से, ये जो आप देख रहे हैं ये जाटव वोट नहीं छिटकता था, लेकिन इस बार उसमें भी परिवर्तन आया है और वो भी गए हैं बीजेपी की तरफ। अब पुरुष, ये जाटव में हम आपको पुरुष और महिलाएं दिखा रहे हैं। पुरुष 22% तो महिलाएं 20% बीजेपी की। वहीं पर एसपी में देखें तो आप 16 और 11 है। बीएसपी में 58 पुरुष हैं तो 67 महिलाएं वोट कर रही हैं जाटव समुदाय से। ये अगला आंकड़ा आप पुरुष और महिलाओं का देख रहे हैं। ये अब गैर जाटव का आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से, क्योंकि गैर जाटव वैसे भी पिछले 1-2 चुनावों से, संजय जी 17 से 19 दोनों में ही, 17 और 19 दोनों में ही जो नॉन जाटव है वो दलित से वोट बैंक जो मायावती का था उससे निकलकर बीजेपी की तरफ आ चुके थे। आप देखिए ना बीएसपी 15% पे रह गई है गैर जाटव दलित में, और 51% है बीजेपी की तरफ, 27% है समाजवादी पार्टी की तरफ, वहीं 4% आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैर जाटव दलित जो है, गैर जाटव वोट बीजेपी की तरफ आना निर्णायक हो सकता है। पुरुष और महिलाओं का हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 50% तो 5% महिलाएं ज्यादा हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए यहां पर वोट किया है। ये देख लीजिए ये जल्दी से। अब हम आपको मुस्लिम मतदाताओं का रुझान दिखाते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम मतदाता एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अब धीरे धीरे करके आएगा, जहां पर बीजेपी एक बार फिर से बहुत नॉमिनल, एकदम ही आप कह सकते हैं मामला गड़बड़ाया हुआ है, जैसा कि एक भी उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट तो बनाती नहीं है बीजेपी, और जो हालत है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है उन सबके बीच 8% वोट मुस्लिम्स के बीजेपी को है। इस एक्सेस पोल के
अनुमान के मुताबिक। वही 83%, 83%। आप सोचिए, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये दिख रहा है कि मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रति। वो एक तरफा वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। कोई असदुद्दीन ओवैसी, कोई अन्य पार्टी कुछ नहीं वहां पर कर पा रही है। ये संकेत साफ है। अब देखिए, पुरुष अगर 82% है समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम, तो 84% मुस्लिम औरतों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है। वहीं बीजेपी के लिए 8 और 9% आप देख रहे हैं। बाकी सबका नगण्य आप कह सकते हैं, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए अब ये वोट नहीं बचा। यानी कंसोलिडेशन हुआ है, एक तरफा होकर मुस्लिम वोट गया है समाजवादी पार्टी की तरफ।